बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, इसे आप कैसे देखती हैं? पहले क्यों नहीं किया उन्होंने कुछ? पहले तो वो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो वो अब क्या हम सवर्णों का ध्यान देंगी? हम लोग सवर्ण हैं और हमें कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे अच्छे ग्रेजुएट पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए ऐसे धक्के खा रहे हैं, हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। बीजेपी का ही। इस बार बीजेपी को ही करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो यही रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो योगी सरकार और मोदी सरकार में मिल रही है सुरक्षा, उसी पर ही हम वोट देंगे। समय भास्कर डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। इस बार फिर से योगी सरकार या फिर रहेगी बदलाव की बहार। 22 में आएंगे बाबा या फिर आएगी बाइसिकल। फिरोजाबाद में महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, सुहाग नगरी की महिलाएं मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की बात। आपका क्या नाम है और इस बार चुनाव जब आप वोट करेंगी तो आपके मन में क्या चलेगा, किसे वोट करेंगे? मैं डॉक्टर निधि गुप्ता राष्ट्रीय सेविका समिति से महिला समन्वय प्रमुख हूँ। और रहे चुनावी दौर में तो मैंने देखा है कि हमारा जो गवर्नमेंट इस समय जो काम कर रहा है उसने इतने अच्छे मुकाम तक हम लोगों को ले जाने का प्रयास किया है। और निश्चित ही यदि यही सरकार रही तो हम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलेंगे और हमारा जो देश है विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के नाम से लहराएगा। आप बताइए कैसा विधायक चाहती हैं? जी, मैं रविता गुप्ता हूँ, महानगर उपाध्यक्ष। मैं विधायक ऐसा चाहती हूँ जो अपने लोगों का समर्थन कर सकें। हम उनका साथ दे रहे हैं तो वो हम लोगों का साथ दे सकें। हम विधायक ऐसा चाह रहे हैं। कैसा नेता चुनेंगी? मैं ओमलता सिंह हूँ, कीड़ा भारती से। मैं ऐसा नेता चाहती हूँ जो अपने देश का विकास करे और अपने अच्छे महिलाओं की रक्षा करे और सारे जितने लोग यहाँ के हैं उनकी रक्षा करे और अच्छे पद पे लेके चले। जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या मन में रहेगा, किसे वोट करेंगे? हमारा वोट तो हमेशा से बीजेपी को ही और बीजेपी को ही रहेगा। हमेशा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे चाहते वो ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहें जिससे हम उनको हर बार हम उन्हीं को ही चुनें। आप बताइए किसे चुनेंगे? हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा और वो अच्छे काम ही कर रहे हैं। आप बताइए। हमारा भी बीजेपी को ही जाएगा और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वोट डालने जाएंगी इस बार, क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारे बीजेपी का ही। बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए किसे वोट करेंगे इस बार? इस बार बीजेपी को ही करेंगे। इस बार महिलाओं के लिए सुरक्षा मुद्दा रहेगा। और क्या रहेगा, सुरक्षा मुद्दा रहेगा अब की बार। इन 5 वर्षों में सपा सरकार और बीजेपी सरकार को अगर तुलनात्मक उनका अध्ययन किया जाए तो किस में आपको बेहतर सुरक्षा मिली है? हमें बीजेपी में मिली है। बीजेपी मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करो। माता जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपने जीवन में बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, ठीक है? सपा सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस और बसपा को आप कैसे देखती हैं? ऐसा था, हम लोग जब तक मीडिया नहीं था तब तक तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब से ये मीडिया आया है, मोबाइल वगैरह चले हैं, तब से जानकारी होने लगी है। जो राष्ट्र हित का कार्य करेगा हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। राष्ट्र के एजेंट जो भी कार्य करेगा उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। सपा सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थीं या इस सरकार में? जी, मानसी गुप्ता हमारा नाम है। बीजेपी से पूर्व जिला महानगर मंत्री हूँ। सपा सरकार में तो बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं थीं। हम लोगों का जाना आना कहीं भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। हम लोग घर से निकलने में भी भय करते थे। हमारे परिवारीजन हम लोगों को रात ज़्यादा हो जाती थी तो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। बोलते थे कि माहौल ख़राब है और जल्दी ही घर वापस आ जाओ। तो इस समय हमें लगता है कि भाजपा सरकार में बहनें सुरक्षित हैं। किसी भी समय निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा सरकार ने एक ही सुरक्षा नहीं दी है। किसानों को सुरक्षा दी है, महिलाओं को सब्सिडी दी है, गैस की सब्सिडी दी है, जनधन खाते खुलवाए हैं। ऐसी कई अनेक योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार ने हम बहनों के लिए किए हैं। योगी सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। और किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जो नेता चुनने जाएंगी तो क्या आपके मन में चलेगा? नेता चुनने जब हम जाएंगे तो जो अभी की जो मांग है उसको हम ज़रूर देखेंगे और ख़ासकर इस बार कर्मचारियों को लेकर के जो एक मुद्दा उठा है पुरानी पेंशन का, उसको भी हम देखकर ही इस बार वोट करेंगे। सपा और भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर अपने अपने वादे कर रही है, इसे आप कैसे देखती हैं?
आप देख सकते हैं 2017 से पहले महिलाओं की सुरक्षा पर क्या मतलब विशेषता थी कि महिलाएं अगर कहीं बाहर जाती थी तो भी हमारे घर वाले मतलब चिंतित होते थे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2017 के बाद जो सरकार आई है भाजपा की सरकार, उसमें ज़्यादा सुरक्षित हैं महिलाएँ। तो इसलिए भाजपा को ही वोट देना चाहिए और सभी से मैं अपील करना चाहूँगी कि भाजपा को ही वोट दें और भारी बहुमत से मनीष सिसोदिया जी को विजयी बनाएं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो शिक्षण संस्थान में हिजाब को लेकर अभी बैन कर दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, कर दिया है। यानी कि अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आइए मैं कुछ और महिलाओं से कमेंट लेता हूँ। आप बताइए, जो शिक्षण संस्थान है उसमें ड्रेस कोड लागू होना वो तो होता ही है, लागू होना चाहिए या हिजाब पहन के जाना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? हर एक संस्था के अपने नियम और शर्तें होती हैं और छात्र को एक अनुशासनबद्ध रहकर उसका पालन करना भी ज़रूरी है। ड्रेस कोड जिस संस्था की जिस भी तरह की है उसका पालन निश्चित रूप से ही करना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन भी शिक्षा की एक सीढ़ी की तरह से है। तो हिजाब और अपना धर्म को किसी संस्था में लाके दूसरे लोगों के प्रति मतलब भेद वाला नीति नहीं लाना चाहिए। विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि हिंदू महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र और चूड़ियां पहन के जाती हैं, तो हम भी हिजाब पहन के जाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? हर एक धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। सुहागिन का जो विशेष प्रतीक चिन्ह हर महिला का है, तो वो उसको तो ले सकता है। वो विधवा का रूप रख के नहीं तो जाएगी ना मंगलसूत्र उतार के जाएगी, ना बिंदी हटा के जाएगी। लेकिन हिजाब ये लोग सिर्फ घर से जब बाहर निकलते हैं तभी पहनते हैं, घर में क्यों नहीं पहनते हैं? हिजाब घर में भी पहनना शुरू कर दें। स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। एक ड्रेस कोड, अनुशासन की सीढ़ी, इसे हर छात्र जीवन में उपयोग में लाना है। सपा सरकार कह रही है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और भी चीज़ें बहुत फ्री देंगे। तो फ्री की चीज़ें क्या होनी चाहिए? नहीं, फ्री की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। फ्री की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्री में आके आदमी लालच में ही आता है, वो ना तो काम करता है ना और लोगों को करने देता है, बेरोजगारी ही बढ़ती है। इसलिए फ्री क्यों होना चाहिए? हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, काय बात की फ्री? भगवान ने हमें हाथ पैर दिए, कमाइए खाइए। तो योगी सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी वो अच्छा ही करेगी। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या रहेगा जब आप वोट करने जाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो यही रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो योगी सरकार और मोदी सरकार में मिल रही है सुरक्षा, उसी पर ही हम वोट देंगे। इस बार महिलाओं के कौन से मुद्दे रहेंगे जब वो वोट करने जाएंगे? आप बताइए। सुरक्षा। जी। महिला सुरक्षा। इस योगी सरकार में महिला सुरक्षा को आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं कि आज के मतलब उसमें योगी सरकार में हमारी महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है और यही सोच करके हम वोट देने जाएंगे बीजेपी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ खड़ी हुई हर महिला इस बात की गवाह है कि वो पहले से बहुत अधिक सुरक्षित है। मैं तो कहूँगी कि पूरी तरह से सुरक्षित है। आज हम रात में कितने भी बजे घर से लौट रहे हैं या घर जा रहे हैं, कोई टेंशन घर वालों को भी नहीं होता। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ, बच्चियों की चिंता होना स्टार्ट हो जाती थी। कोचिंग से लौटने वाले बच्चों का टाइम शेड्यूल होता था एक, कि अगर 6 बज गया है या 6:30 तक भी हो गया तो भी एक टेंशन हो जाती थी। बट अब बच्चे आप देखिए 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चियां भी घर लौट रही हैं। और फिरोज़ाबाद में जो विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र की बात अगर करूं तो आज अनेक प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ खुले हुए हैं, वहाँ से भी गर्ल्स पढ़कर 8 बजे से बाद भी घर लौट रही हैं। महिला बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार फिरोजाबाद जनपद की जो महिलाएं हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर वो फोकस रहेंगी वोट करते वक्त? जनपद की महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है, क्योंकि महिला बहुत आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, तो रोज़गार का एक विशेष जैसे मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है, मैं जहां मिली हूं, चाहे वो अधिक पढ़ी लिखी हुई हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, उन सबका ये कहना है कि हमारा खुद का कोई काम होना चाहिए। जिनके पास अच्छी योग्यता है उनको अच्छे रोज़गार मिलें। जब बात करते हैं शिक्षा जगत की, जो लोग क्वालिफाइड हैं और उनके अप्रूवल्स नहीं हो पाते कॉलेजों में, तो मैं ये अनुरोध करूँगी कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको सरकार उनकी योग्यता के अनुसार यथा स्थान दे, जहाँ उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए वो ज़रूर हो। महिला सुरक्षा, रोजगार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, इसको आप कैसे देखती हैं माता जी? देखिए, आत्मनिर्भरता तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए।
महिला सुरक्षा तो बढ़ी है। योगी सरकार ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक ही काम अभी तक उन्होंने नहीं किया है, जो शिक्षकों के प्रति वो उदार नहीं है। एक तो पुरानी पेंशन उनकी बहाल होनी चाहिए, जो परेशान है वो लोग, और जो 20-20 साल से एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं उनका मानदेय भी उनके हिसाब से, योग्यता के हिसाब से फिक्स होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, इसे आप कैसे देखती हैं? पहले क्यों नहीं किया उन्होंने कुछ? पहले तो वो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो वो अब क्या हम सवर्णों का ध्यान देंगी? हम लोग सवर्ण हैं और हमें कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे अच्छे ग्रेजुएट पढ़े लिखे PhD किए हुए ऐसे धक्के खा रहे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आप क्या कहना चाहिए? स्वार्थ हित में यदि हमें सरकार का चुनाव करना है तो निश्चित ये गलत है। मतलब एक कहते हैं ना निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव में क्या है, मैंने किसी सरकार से जो भी आज ले रही हूँ लाभ और वो सभी के हित में है तो निश्चित ही मैं वोट उसी को दूंगी। भाजपा सरकार ने ऐसा क्या कार्य महिलाओं के लिए नहीं किया जो बहुत आवश्यक है, होना चाहिए? बहनों के लिए सबसे ज़्यादा तो रोज़गार की सुविधा होनी चाहिए और जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं हमारी बहनें, उनको कहीं ना कहीं सरकार लाभ उपलब्ध करा रही है। कई माध्यम से, बैंक के माध्यम से लोन भी दिलवा रही है, सामूहिक समूहों के माध्यम से लोन वगैरह भी दिलवा रही है और बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और भी मिलनी चाहिए। मैं कुछ और महिलाओं के पास चलता हूँ। योगी सरकार महिलाओं को किस तरह से आर्थिक सशक्त करे? कर तो वो सभी तरीके से रह सकती हैं। जो अब ये मैडम ने कहा कि पेंशन मेरे हिसाब से तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो पिछली पीढ़ी पेंशन मांगती, पेंशन तो सरकार क्यों दे, वो पूरा भरपूर उनको भत्ता पहले ही इतना दे देते हैं। आगे बल्कि पीढ़ी जो आ रही उनको आगे जॉब दे, आगे सर्विस उनको आगे जॉब दे, जिससे आगे बच्चों को जॉब मिले। पेंशन बढ़ जाती तो आगे बच्चों को जॉब में मुनाफा नहीं मिलता। तो मैं तो ये कहूँगी कि आगे बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको जॉब के लिए आगे दे, या कि पेंशन के लिए कोई मुद्दा खास नहीं है। पेंशन कोई ज़रूरी नहीं है, आपने सरकार से पहले ही इतना ले लिया है। सरकार खूब पेंशन देती है, खूब आपको और भी सामान देती है। जब आप ड्यूटी करते हैं उस समय आपको भरपूर देती है। प्राइवेट में देखिए कुछ भी नहीं मिलता है, सरकारी है आपको भरपूर मिलता है। सरकारी कहता है मैं बहुत खुश हूँ। अब तुमने अपने जीवन में इतने ले लिया तो आगे बच्चों को भी तो बढ़ना चाहिए। वो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? जब सरकार उनको ही पेंशन देती रहेगी तो आगे जॉब तो कम होनी है। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार उनके लिए सोचे। आप बताइए कि महिलाओं के लिए योगी सरकार क्या काम करे और पिछली सपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किए थे? महिलाओं के लिए सपा सरकार ने तो अभी नहीं कोई ऐसा किया, लेकिन इसमें बीजेपी में काफ़ी काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए और रास्ते खोलें। मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब महिलाएं जो हैं, जो शिक्षित बैठी हैं, उनको भी जॉब मिलना चाहिए। B.Ed करे बैठी हैं, कोई M.Ed करे बैठे, लेकिन उनको शिक्षा के लिए कोई चांस नहीं है। उनको शिक्षित होना चाहिए। महिलाओं को और शिक्षित होना चाहिए। जी जी, मैं और जो महिलाएं उनसे मैं कमेंट ले लेता हूँ। आप बताइए, अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार भाजपा जो कार्यकर्ता उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अखिलेश जी ने ऐसा क्या सोचकर कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा की लहर बहुत अच्छी बनी हुई है और मुझे लगता है कि 300 से ऊपर सीटें लेकर ही आएगी भाजपा। फिरोजाबाद में जो भाजपा कैंडिडेट है उनकी क्या स्थिति है आपके नज़रिए से? सुपर। फिरोज़ाबाद के बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। विधायक ने कुछ काम किए फिरोजाबाद में? विधायक ने बहुत काम किए हैं फिरोज़ाबाद में। विशेष रूप से आप देखेंगे पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी और अब हमें गंगा जल मिल रहा है। बहुत ज़्यादा काम हुआ है, सड़कें बहुत अच्छे तरीके से पहले से हो गई हैं। यहाँ अभी हम जो उतर कर आए हैं जिस पुल से, लेबर कॉलोनी का, आप सब जानते होंगे, घंटों के हिसाब से यहाँ पर खड़े रहना पड़ता था क्योंकि नहीं था सुविधा। गेट बंद हो जाता था, फाटक लग जाता था तो नहीं आ पाते थे। अब इस पुल के बनने से हम 10 मिनट में ही सफ़र तय कर देते हैं। पार्क, फिरोज़ाबाद में पार्कों की दशा देखें अगर, बहुत सुधर गई है, बहुत काम हुआ है हर जगह। विशेष रूप से मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि फिरोज़ाबाद में जो अटल पार्क बनाया गया है वो वाकई में देखने दिखाने योग्य बना है। पहले की सपा सरकार अच्छी थी या योगी सरकार? योगी सरकार हर तरह से अच्छी है। सरकार सभी काम करती है, लेकिन अभी जो विशेष आपने जो यहाँ पे इससे पहले भी एक सवाल मुझसे पूछा था, महिला सुरक्षा, तो सपा सरकार से अधिक महिलाएं इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बहुत सारी सुविधा देंगे, और जो भाजपा सरकार उन्होंने भी कई दावे कर दिए, तो इसको आप कैसे देखती हैं? उससे पहले भी 2017 से पहले भी उन्होंने बहुत से दावे किए थे, कुछ भी पूरा नहीं किया उन्होंने। केवल गुंडागर्दी लेके आए हैं और ये और परिवारवाद के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है और ना ही कुछ कर पाएंगे। भाजपा जो अपने वादे करती है उसको पूरा करती है।
तो इसलिए कहना चाहेंगे वो कुछ नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की रैली में कहा कि सपा गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों की पार्टी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा जो उन्होंने कहा योगी जी ने कि गुंडों को संरक्षण देती है ये पार्टी, बिल्कुल यही करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं उससे पहले 2017 से पहले सरकार यही करती आई है और कुछ इसके अलावा उसने नहीं किया है। आप बताइए क्या कहना चाहिए? जी, पहले भी 2017 से पहले जब सपा सरकार थी तो हम बहनें वैसे भी सुरक्षित नहीं थी। कहीं ना कहीं लूट होती थी, किसी की पकड़ होती थी, फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों को भी पकड़ा जाता था, उनसे फिरौती मांगी जाती थी और उनका बहुत अधिक शोषण होता था और बहन बेटियां कहीं भी निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। कभी उनका मर्डर हो जाता था, पकड़ हो जाती थी, किसी को कहीं कुछ भी कर देते थे, तो घटनाएं बहुत होती थी और क्राइम भी बहुत था। योगी ने कहा कि जो दलित हैं वो भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं, वही उनकी हितैषी है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैंने कहा दलित और इस वर्ग की तो बात ही नहीं है। उन्होंने सभी सामान्य जन से लेके सभी को छुआ है, सभी के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई है। आप बताइए। देखिए, योगी और मोदी के राज्य में सभी सुरक्षित हैं। दलित की तो बात ही छोड़ दी है, सभी सुरक्षित हैं। आपको पता होगा सपा सरकार के समय में हमारे यहाँ की डीएम थी महिला, वो भी नहीं बच पाई थी, तो आम महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जो फिरोजाबाद में जो अभी नया विधायक चुने, वो महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करें, आप बताइए। महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। उनसे कभी भी रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी कॉल करो वो तुरंत सुनते हैं और मैंने उनसे अपने सारे काम करवाए भी हैं। हमारा विधायक हो तो मनीष सिसोदिया जैसा हो। आप बताइए आपका क्या नाम है और इस बार वोट डालने जब जाएंगी तो क्या मुद्दे मन में रहेंगे? मेरा नाम मधु मिश्रा है, मैं फिरोजाबाद से हूँ और वोट डालने का मुद्दा ये रहेगा विकास हो, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको रोजगार वगैरह, उनकी सुरक्षा, ये सब मुद्दे होने चाहिए। महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्या करना चाहिए? महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह किसी तरह की दी जाए तो वो उसमें जो मतलब उनका हुनर है तो वो उसको आगे बढ़ा सकें, स्किल उनकी मतलब जो स्किल्स डेवलपमेंट उनकी किए जाए। हाँ, तो उनको वो आगे डेवलप हो सकती है इस तरह। आप बताइए और क्या विकास कार्य होना चाहिए फिरोजाबाद में जो नहीं हुआ है? कौन से क्षेत्र हैं जो अछूते रह गए हैं? अभी हमारी कॉलोनी रह गई है। कॉलोनी में क्या विकास कार्य होना चाहिए? अभी सड़क पूरी वो टूटी पड़ी हुई है, पार्क की दशा देखिए आप, हैं गेट है बंद है तो खुलते ही नहीं है। इस पार्क की, बड़े वाले पार्क की तो बहुत ही ज़्यादा दशा ख़राब है। सड़क तो इतनी ज़्यादा ही ख़राब है कि आदमी का चलना दूभर हो गया और इतने वाहन बड़े बड़े निकलते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि आदमी के धूल उड़ती है इतनी बहुत ज़्यादा। तो सफाई, मेन सफाई भी होनी चाहिए और ये सड़क जो है स्वच्छता का जरूर ध्यान देना चाहिए। लेबर कॉलोनी में स्वच्छता काफ़ी होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। जी जी। सतीश मिश्रा ने कहा जब प्रदेश में दंगे होते थे तो सैफई में नृत्य होता था, नाच गाना होता था। आप इसे कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कहते, मगर जहाँ तक ये सत्य है, झूठ तो नहीं है। पहले नृत्य ज़्यादा थे तो उन्होंने काम ही क्या योगी सरकार ने हमारी काम किया। उन्होंने नृत्य के बारे में पहले भी बोला है कि वो लोग नृत्य करें और नृत्य करते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे वो। फिरोजाबाद की महिलाओं के लिए आप क्या चाहेंगे जिससे कि जो विधायक चुन के आए वो उनको और बेहतर कर सकें? नहीं, हमारे मनीष सिसोदिया हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने अच्छे काम किए, हमेशा वही रहे, अच्छा काम करते हैं। मगर हम लोग चाहते हैं जो पुल की समस्या थी, दोनों तरफ सड़कें बननी चाहिए थे, उस पर उन्होंने थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया। क्यों नहीं दिया? या तो हम लोग की भी गलती हो सकती है कि सड़कों के लिए जगह नहीं दी, उनको भी तो जब सरकारी जगह है तो वो आराम से पुल की बाद सड़क तो जरूर बनवानी चाहिए। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। और थोड़ा सा आरक्षण के लिए भी सोचना चाहिए कि हम लोग के जनरल के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, जो भी है सब उसी कास्टों में चला जाता है, जनरल बेचारे रह जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा करना चाहिए। ओबीसी ऐसी ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं, जनरल कास्ट को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता हर चीज़ में। हम लोग पढ़ लिख के टेस्ट देते हैं तो हम लोगों की मार्किंग बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और ओबीसी वालों की होती है वो मार्किंग नीची होती है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और जनरल कास्ट हमेशा पीछे रह जाती है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। हम लोग सहमत हैं इस बात से, जैसे ये कह रही हैं, इससे हम सब लोग सहमत हैं कि मतलब वो जनरल वालों को मतलब सुविधा मिलनी चाहिए। मैं ज़्यादा ये कहूँगी शिक्षित महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। वो ट्रेंड बैठी सारी सुविधाएं एससी ओबीसी तक जाती हैं, जनरल तक उनको अवसर मिलना चाहिए। जो ट्रेंड और बैठी हुई हैं उनको कोई जॉब नहीं है, कोई वो नहीं है, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। उसको जो महिलाओं को और ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। आरक्षण तो जरूर खत्म होना चाहिए। आरक्षण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वाकई में जनरल वालों को हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। बच्चे इतनी मगर मेहनत करते और जनरल वाले रह जाते, कम मार्क्स ला के ओबीसी वाले उसके आगे बढ़ जाते और जनरल वाले बच्चे बेचारे अच्छे मार्क्स में भी पीछे रह जाते हैं।
प्रियंका गांधी कहती हैं ये अमीरों की सरकार है, इसे हटाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? प्रियंका गांधी खुद ही एक अमीर है। अब वो अमीर नहीं होके कहना चाहती कि मैं अमीर ही नहीं, तो वो कुछ भी कहती रही। उनकी बातें तो पप्पू वाली बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसे आप कैसे देखती हैं? इसीलिए वो हिजाब का समर्थन कर रही हैं। लड़की हैं लड़ सकती हैं, तो क्या फ़ौज में अगर लड़कियां जाएंगी तो क्या हिजाब पहन के जाएंगी? आज कल लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, पढ़ने जाती हैं, तो क्या वो बुर्का पहन के जाएंगी? अगर उनको बंदूक चलाना पड़ेगा तो क्या हिजाब पहन करके बंदूक चलाएंगी? ये तो अनावश्यक बहस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर्दे में रहना अच्छी बात है, हमारे हिंदू लड़कियां भी पर्दे में रहती हैं, ये स्वयं भी पर्दे में रहें, लेकिन उसको कंपलसरी नहीं करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो आप बता रहे हैं प्रियंका गांधी का एक वो है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये बात सही है कि वो लड़ ही सकती हैं, लेकिन मतलब उनके जो कांग्रेस उसमें सिखाया जाता है लड़की हो तो लड़ सकती हो, लेकिन हमारी जो भाजपा सरकार है उसमें संस्कार दिए गए हैं कि लड़की है बढ़ सकती है, लड़ नहीं सकती है, बढ़ सकती है। उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, आगे बढ़ावा दिया जाता है लड़की को। मैं ये कहना चाहूँगी महिला है उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है और वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं? महिला है, महिला में तो अपार शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ने के लिए क्या है कि उन्हें थोड़ा सा बस ये चाहिए होता है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जैसे भाजपा सरकार है हमारी, वो एक प्लेटफॉर्म दे रही। और भी आप कोई भी सरकार देख सकते हैं, किसी भी सरकार में महिलाओं को नहीं बढ़ावा दिया जाता है। एक भाजपा ही सरकार ऐसी है जो महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रही है, उसे बढ़ा भी रही है, और जन्म से लेके उसकी शिक्षा शादी तक का पूरा मतलब जो भी है वो सारा कुछ कर रही है। महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसे आप कैसे देखती हैं? महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जो शिक्षित बहनें हैं उनको आगे नौकरी के लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी शिक्षित बहनों के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, संविदा पर जॉब अवश्य ही निकालें, ताकि बहनों आर्थिक स्थिति से सामना कर सकें और उन्हें मजबूती मिले। जी, मैं कुछ और महिलाएं हैं, मैं उनसे कमेंट ले लेता हूँ। आप बताइए कि इस बार जो योगी सरकार है वो और कौन से बेहतर काम करे जिससे कि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल हो सकें? योगी सरकार ने तो लगभग सारे काम महिलाओं के लिए किए, देश के लिए किए, अच्छे ही किए, आगे भी वो अच्छे करेंगे। और क्या काम रहेगा? जब ज़्यादा भी हम उनसे रिस्पेक्ट करेंगे कि आप ये करिए तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, जो आगे वो करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो गरीब है आर्थिक रूप से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको जॉब देने चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए सरकार। जो फिरोजाबाद में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टियों से, उनमें से आप किसको सबसे बेहतर देखती हैं और क्यों? हमने 2 साल मनीष अजीजा जी को, विधायक जी को देखा है, उन्होंने काम भी किए हैं और वही बेहतर कर सकते हैं काम। बाकी तो और लोगों का हम जानते नहीं हैं ज़्यादा, और ना ही इतना सपा के सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा सुनी है, वही होती रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज की में आत्मविश्वास बढ़ाए, महिलाओं का सुरक्षित रूप से हैं, 12-1 बजे तक बाहर निकल सकती हैं, ये सब चीज़ें। जी, मैं और जो महिलाएं मैं उनसे कमेंट लेता हूं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? इस बार जब वोट डालने जाएंगी तो क्या चीज़ें मन में रहेंगी? हमारे कुछ मन में नहीं रहेगी, हमारा वोट तो फूल को जाएगा। आपका वोट फूल को जाएगा? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप महिलाएं हैं, जब जो महिलाएं वोट डालने जाती हैं तो वो खुद डिसाइड करती हैं या फिर उनका घर डिसाइड करता है? नहीं, वो खुद डिसाइड करती है, उनका घर क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि महिला आजकल जागरूक है, हर कोई जागरूक है, तो वो अपनी मर्जी से ही देना चाहेगा वोट, वो किसी के दबाव में नहीं देना चाहेगा। और मैं जहाँ तक जानती हूँ यहाँ सभी लोग, मुझे लगता है कि भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि मतलब भाजपा ही ज़रूरी है। और दीदी आप भी बताइए। जी, भाजपा हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सवर्ण बहनें ही हैं, और सवर्णों का तो वो आंख बंद करके वोट जाता है बीजेपी के लिए। तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से हम बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि हम सवर्णों के लिए विशेषकर कुछ ऐसी योजनाएं लाएं ताकि हम सब सवर्णों का लाभ हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए और क्या कार्य होने चाहिए इस फिरोजाबाद में? महिलाओं के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और जो हमारी शिक्षित महिलाएं हैं उनको संपदा पे या मतलब गवर्नमेंट जॉब मोदी जी को निकालनी चाहिए। शिक्षकों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
आज मैंने जो भी देखा है, महिला आत्मनिर्भर हो गई है, बहुत सारी डिग्रियां उसके हाथ में हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों मायूस रहती है, क्योंकि उसको अपने पदनाम के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं मिल पा रही, पर्याप्त मानदेय सैलरी जो भी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। शोषित है, पीड़ित है, क्योंकि ये शिक्षा वर्ग ऐसा है कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो मेरा आने वाली जो सरकार है, और कहूँगी कि अपने बीजेपी में जो भी आता है, संसद तक हमारी इस मानदेय वाली समस्या को ज्वलंत समस्या के रूप में उठाए। और मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी समय भास्कर चैनल से आपका, जो आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। हम शिक्षकों का भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि इन्होंने, मैंने जो देखा है कि आशा कार्यकर्तियों से लेके इन्होंने हर वर्ग को छू लिया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने छू लिया है, लेकिन आज हम डिग्री लेवल पर जो भी शिक्षक हैं वो अछूती रही हैं। सुहाग नगरी में महिलाओं ने अपनी बात बेबाकी से रखी। सुरक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी राय रखी। फिरोजाबाद से अमित मिश्रा।